बेफिक्र होकर के यहाँ पर आ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो वह इस चिकित्सालय में आकर के सभी सुविधाओं का लाभ निःशुल्क ले सकते हैं। आते ही वो हमारे आदमी है, हाथों हाथ आयुष में भर्ती कर दिया है और हमारे कुछ बीपी का चक्कर था, हाथों हाथ हमको दवाई मिल रही है। तो इसका मतलब व्यवस्था बढ़िया है। 3 डिलीवरी हो चुकी है, तो डिलीवरी से रिलेटेड भी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं दी गई। इतना सुंदर व्यवस्था कभी हुआ ही नहीं था। बहुत अच्छी तैयारी है। हाँ, ऐसी तैयारी न पहले कभी थी न और कभी होगी। महाकुंभ में हाईटेक सुविधाओं के बाद आपने फायर ब्रिगेड की तमाम वो सुविधाएं देखी हो, आपातकालीन स्थिति में जो सुविधाएं आती है, और सबसे मुख्य जो इतने श्रद्धालु जो आने वाले हैं, करोड़ों की तादाद में सनातनी आने वाले हैं, उनके लिए जो चिकित्सालय की यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है उत्तर प्रदेश के विभाग द्वारा, परिवार कल्याण विभाग द्वारा, और महिलाओं के लिए जो ज़रूरत की सामग्री है उसका भी यहाँ पर रखा गया है यहाँ के जो परिवार कल्याण विभाग द्वारा। और यहाँ पर बड़ा सा एक हॉस्पिटल बनाया गया है, उसके अंदर लिए चलते हैं हम आपको कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं इस हॉस्पिटल में दी गई हैं, क्योंकि बहुत बड़ी इस हॉस्पिटल की इस बार जिक्र हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर चिकित्सालय की यहाँ पर सुविधा की गई है। और सबसे पहले आपका स्वागत होगा ऐसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन डेस्क पर। यहाँ पर आपको तमाम जो जानकारी दी जाएगी, महिलाओं के लिए अलग सी जानकारी है और पुरुषों के लिए अलग सी जानकारी। ऐसे जो QR कोड हैं उनको स्कैन करके आप पता कर सकते हैं कि इस चिकित्सालय में, यहाँ के जो हॉस्पिटल हैं उसमें क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी हैं, किस किस प्रकार के रोगों को इलाज करने की यहाँ पर पूरी फैसिलिटी की गई है। क्योंकि यहाँ पर जो तत्काल जो कोई दुर्घटना हो जाती है उसके बाद यहाँ पर जो पीड़ित आते हैं उनकी जल्द से जल्द यहाँ पर किस तरीके से मदद की जाए। यहाँ आप बाहर आपको व्हील चेयर दिखाई दे रहे होंगे, जो दिव्यांग आएंगे उनको व्हील चेयर की सुविधा है। जैसे तमाम बड़े हॉस्पिटल होते हैं उसमें जो बैठने की सुविधा होती है, उसी प्रकार यहाँ पर सुविधाएं हैं। तमाम बड़ी LED स्क्रीनों से जानकारियाँ दी जाएंगी। और आप देख सकते हैं तमाम जो रूम नंबर हैं उसमें जो जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चाहे वो फिजिशियन हो, जो बच्चों से रोग के स्पेशलिस्ट हों, चाहे वुमेंस उनके स्पेशलिस्ट हों, तमाम न्यूरो फिजिशियन, तमाम जो भी आपको डॉक्टर हैं उनकी सुविधाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। और तमाम जो डिपार्टमेंट आप देखिए किस तरीके से मदद की जा रही है। तमाम जो साधु संत आ रहे हैं, जो दिव्यांग साधु संत हैं, उनकी इस तरीके से मदद की जा रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा जो उत्तर प्रदेश का हेल्थ डिपार्टमेंट है वो आपात सुविधाएं यहाँ पर दे रही हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। जो प्रशासन के लोग हैं वो काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ पर हैं। और जो आप पीछे हॉस्पिटल के बेड देख रहे होंगे, यहाँ पर जो तमाम जो महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है ठीक उससे पहले यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनका यहाँ पर औचक निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल बनाया गया, हाईटेक हॉस्पिटल बनाया गया है, उसकी सुविधाएं आपने देख रहे हैं किस तरीके से जो साधु संत हैं उसका अभी से यहाँ पर उपयोग करने लग गए। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, साधु संत हैं, उनसे बात करेंगे। नाम क्या है बाबा जी आप? मैं पहली किसके बारे में? नहीं, जो यहाँ पर फैसिलिटी दी जा रही है, जो मैं अभी आया हूँ, मैं तो जस्ट आया हूँ, इसीलिए फैसिलिटी क्या है मैं आके देखूं या कुछ व्यवस्था लूं तब मुझे पता लगेगा ना। मैं तो जस्ट आया हूँ, आते ही वो हमारे आदमी है, हाथों हाथ आयुष में भर्ती कर दिया है और हमारे कुछ बीपी का चक्कर था, हाथों हाथ हमको दवाई मिल रही है। तो इसका मतलब व्यवस्था बढ़िया है, तभी तो मिल रही है ना। पता करने आए हैं कि जो सुविधाओं की बात कर रही है सरकार के, हमने हाईटेक सुविधाएं की है, तो उसका वहाँ से अंदर प्रवेश से डॉक्टर सामने खड़े थे, उनको हाथों हाथ दिखाया, बोले नहीं इनको सीधा आयुष में लेके जाओ, और वो लेके गए। तो इससे पहले भी कुंभ हुए थे, उसमें ऐसी सुविधाएं देखी थी? इसमें देखो ये है कि समय है, समय के अनुसार सब बदलता है और विशेष करके और वर्तमान सरकार थोड़ा अच्छा कर रही है। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई कीमत नहीं, छाती ठोके कह सकते हैं। ठीक। बाबा जी आपका नाम क्या है? विनोद भारती। तो यहाँ पे जो ये हॉस्पिटल बनाया गया है सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा, किस तरीके से सुविधाएं मिल रही है आप लोग? सब मिल रही, वो गुरु जी को बात करो। अच्छा, आपसे बात करते हैं, आ जाओ। ठीक। तो यहाँ पे कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह है, मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पे यहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल में तैनात हूँ। तो कितना बड़ा ये हॉस्पिटल है और किस किस प्रकार की यहाँ पर जो यात्री आएंगे, चाहे वो साधु संत आएंगे, उनको किस तरीके से यहाँ पर मदद की जाएगी? सबसे पहले ये 100 बेडेड अस्पताल है और यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, सभी प्रकार की जांचें हैं। यहाँ पे ICU, माइनर OT, मेजर OT, लेबर रूम,
हर प्रकार की मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, ईसीजी रूम, इमरजेंसी, हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। और सभी साधु संतों के लिए और आमजन के लिए, सभी स्टाफ के लिए, सबके लिए यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है। तो कब से कब ये चलने वाला है और कब से आपको यहाँ पर कहा गया था और अब तक कितने लोगों का इलाज कर चुके हैं? मैं अंकित गुप्ता हूँ, नर्सिंग ऑफिसर के पद पर इस चिकित्सालय में तैनात हूँ। हम लोगों की तैनाती यहाँ पर 25 दिसंबर से लेकर के आगामी चलने वाले महाकुंभ पर्व के पर 26 फरवरी तक यहाँ पर की गई है, जिसमें हम लोग यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को और जो भी हमारे राज्य कर्मचारी हैं जो यहाँ पर आसपास तैनात हैं, उनको हम लोग यहाँ पर चिकित्सकीय सुविधा प्रदान कर रहे हैं, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो कितना बड़ा पूरा डिपार्टमेंट और कितने वर्कर हैं आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के जो इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? काफ़ी सारे लोग हैं हमारे यहाँ पर और सभी प्रकार के डिपार्टमेंट के सभी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं और एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, ईसीजी टेक्नीशियन हैं और मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं और सभी सुविधाएं यहाँ पर पूरी तरीके से निःशुल्क हैं। तो तमाम जो यात्री आने वाले हैं पूरे महाकुंभ में, उनसे क्या अनुरोध करेंगे? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें यहाँ का कैसे पता करें? यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बेफिक्र होकर के यहाँ पर आ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो वह इस चिकित्सालय में आ करके सभी सुविधाओं का लाभ निःशुल्क ले सकते हैं। कौन कौन सी मशीनें? क्योंकि खासतौर पे हम देखते हैं जब भी चिकित्सालय की बात होती है, हॉस्पिटल की बात होती है, तो बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती है उसका अवेलेबल नहीं होती है, पर यहाँ पर हैं अवेलेबल बड़ी मशीन? यहाँ पर हैं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, यहाँ पर डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था है, ईसीजी की व्यवस्थाएँ हैं और ब्लड टेस्ट की व्यवस्थाएँ हैं और आईसीयू की व्यवस्था है, जहाँ पर मल्टीपैरा मॉनिटर्स और जो भी आईसीयू के उपकरण होते हैं वो सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। जो इलाज है वो चल रहा है, जो तमाम बाबा जी आए हैं, साधु संत आए हैं, उनका जो इलाज चल रहा है आप देख सकते हैं। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो तमाम जो सुविधाएं हैं उनको दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ होने वाला है उसी प्रकार से यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु आने वाले हैं, 40 से 50 करोड़ की तादाद में आने वाले हैं, तो उनको त्वरित जो चिकित्सालय है उनको मुहैया कराने के लिए आप देख सकते हैं 100 बेड का यहाँ पर पूरा एक तरीके से अस्थायी पूरा हॉस्पिटल तैयार किया गया है। तमाम हाईटेक सुविधाएं से लेकर यहाँ पर दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनर ऑपरेशन थिएटर है, अगर किसी को ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। ऐसा ही नहीं, जो माइनर्स के बाद अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर ऑपरेशन थिएटर, अगर किसी को एकदम से ज़रूरत पड़ती है कि उसका कोई बड़ा सा ऑपरेशन करना पड़े तो यहाँ पर अदर स्टाफ चेंजिंग रूम है, आप दे सकते हैं। तमाम जो बड़े बड़े आपको बड़े हॉस्पिटलों में जो दिखाई दे सकता है एक पूरा हॉस्पिटल एकदम से यहाँ पर कुछ ही महीनों में यहाँ पर तैयार किया गया है यहाँ की सरकार द्वारा, और तमाम जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको देखते हुए यहाँ पर ये फैसिलिटी तैयार की गई है। जो पेशेंट हैं उनके डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, व्हीलचेयर आपको हर जगह दिखाई दे। ये जनरल वार्ड आपको पुरुषों का दिखाई दे सकता है। यहाँ पर तमाम जो कक्ष बनाए गए हैं, जो डॉक्टर्स के लिए नाइट में स्टे करने वाले हैं उनके लिए अलग डिपार्टमेंट है, जो पुरुष यहाँ पर मरीज़ आने वाले हैं उनके लिए पूरा वार्ड बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये बच्चों के लिए जो चाइल्ड होते हैं उन पेशेंटों के लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। पेडिट्रिक वार्ड यहाँ पर बनाया गया है, और अगर किसी को लेबर पेन होता है या लेबर प्रसूता की इसको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर लेबर रूम भी बनाया गया है। महिला अगर यहाँ पर डिलीवरी करना चाहती हैं तो यहाँ पर अगर ऐसी एकाएक ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर प्रसव कक्ष भी है। महिला वार्ड आपको दिखाई दे सकता है। यहाँ पर तमाम जो फीमेल पेशेंट आएंगी उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इंतज़ाम किए गए हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ पर जो इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर वुमेन जो पेशेंट आएंगे उनको। तो आपका नाम क्या है? ऋतु। तो ये कितने बेड के लिए ये फीमेल्स पेशेंट के लिए बनाए गए, कितने बेड हैं? 40 बेड है। तो क्या क्या यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट दी जा सकती है? सारी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी आपदा से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। तो कब तक चलेगा ये आपका ये पूरा ये हॉस्पिटल, और कब से ये तैयारियां चल रही है, और कितना स्टाफ है अभी यहाँ पे? यहाँ पर कम से कम 600 से ऊपर का स्टाफ है, प्लस तैयारी नवंबर महीने से चल रही है और शिवरात्रि के बाद तक का ये प्रोग्राम यहाँ चलेगा। तमाम जो हमारी महिलाएं यहाँ पर यात्री आने वाली हैं जो महाकुंभ में यहाँ पर भाग लेने आने वाली है, अगर किसी को अगर प्रॉब्लम आती है तो उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? उनको यही आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर कोई किसी भी तरह से उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत यहाँ अस्पताल में आके दिखवा सकते हैं। और इनका देख रहे थे लेबर रूम भी बनाया गया, अगर किसी को अगर ज़रूरत पड़ती है तो अगर आपसे संपर्क कर सकते हैं।
यहाँ पर डिलीवरी हो चुकी है। 3 डिलीवरी हो चुकी है, तो डिलीवरी से रिलेटेड भी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं दी गई। यानी इमरजेंसी जितनी भी हैं, जितनी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड इमरजेंसी है, यहाँ आपको सब मिलेगा, सारी सुविधाएं आपके जो भी महिला यात्री हैं, उनको कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। किसी बात का भी कोई भी संकोच करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था पूर्ण रूप से है। आपका नाम क्या है? केशव दास। तो 144 सालों बाद प्रयागराज में इतना शुभ अवसर आया है कि ये कभी महाकुंभ नहीं हो आया रहा है। था, इतना सुंदर व्यवस्था कभी हुआ ही नहीं था। हमारे देश का मोदी धर्मात्मा है और जोगी तो है ही। ऐसी कभी भारत की व्यवस्था थी ही नहीं और ऐसी भारत की आन शान कभी हुई थी ही नहीं। तो साधु संत व्यवस्था से खुश हैं यहाँ हम महाकुंभ। लोग खुश हैं, व्यवस्था एक नंबर है। तो आप पीछे देख रहे हैं एक 100 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया गया है आप लोगों के लिए। पर फास्ट है, जो भी हम लोगों को कुछ होता है दवा यहाँ मिल जाती है और दवा शूटिंग करता है। तो तमाम जो सनातनी हैं जो महाकुंभ में आने वाले हैं, तो निमंत्रण देंगे सभी के लिए। हम तो कहते हैं कि जो हमारे देश को कौन पूछे, विदेश से आवे, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, हिंदू तो हिंदू है, सभी लोग आवे, सभी लोग आवे। वसुधैव कुटुंबकम हमारा सिद्धांत है, विश्व हमारा परिवार है। और पीछे मेरे देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो द्वार दिखाई दे रहा मुख्य द्वार, ये यहाँ पर मीडिया सेंटर का द्वार है। आपको अंदर लिए चलते हैं क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे। अब हम पहुँच चुके हैं महाकुंभ प्रयागराज के मीडिया सेंटर में। पीछे मेरे देख सकते हैं आपको यहाँ पर भव्य सनातन गर्व महाकुंभ पर्व दिखाई दे रहा होगा। तपोभूमि तीर्थ राज में आपका स्वागत है। और पीछे आपको मीडिया जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे वो आपकी देश की मीडिया हो, और तमाम जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, उनके लिए यहाँ पर सेंटर बनाया गया है ताकि उनको हर सुविधा यहाँ पर हाईटेक सुविधा मिले। और कल ही यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। हम आपको अंदर लिए चलते हैं कि मीडिया जो संस्थान है उनके लिए क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा। आइए हम आपको लिए चलते हैं महाकुंभ के मीडिया सेंटर में। तो अब हम मीडिया संस्थान जो बनाया गया मीडिया सेंटर, उसके हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन डेस्क पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पीछे जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो अपनी जितनी भी जानकारी है इस मीडिया सेंटर को लेकर, तमाम जो जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और पीछे मेरे देख सकते हैं मीडिया जो कर्मचारी हैं उनको हेल्प डेस्क करके एक मीडिया पास लॉगिन करके एक ID दी गई है, महाकुंभ मीडिया रजिस्ट्रेशन.in टेक्निकल हेल्पलाइन। इस नंबर पे आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। और तमाम जो यहाँ पर आपके ID हो, मीडिया के पासेस हो, अगर आपको ये मीडिया पास चाहिए तो आपको तमाम ये जो रजिस्ट्रेशन है इसको पूरा करना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ का पास मिलेगा। और पीछे मेरे देख सकते हैं ऐसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको इस मीडिया सेंटर को लेकर मिल सकती है। और अब हम आपको अंदर ले चलते हैं इस मीडिया सेंटर के अंदर। यहाँ तमाम जो आपको सुविधाएँ दी गई हैं वो हाईटेक सुविधाएँ दी गई हैं ताकि कोई भी यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया भी आए तो उनको यहाँ पर तमाम जो महाकुंभ को लेकर जो जानकारी है वो यहाँ मिल सके। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनको बैठने के लिए पर्याप्त यहाँ पर सुविधा मिलेगी। पानी हो, चाहे वो खाने पीने का हो, तमाम सुविधाएं मिलेंगी। आप देख सकते हैं अभी से मीडिया कर्मी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और सबसे पहले जो महाकुंभ में आते हैं लोग, उनको तमाम जो यहाँ पर जानकारी दी गई है, डिजिटल एक तरीके से महाकुंभ की तैयारी की गई है। चाहे वो स्नान पर्व को लेकर तमाम उनको जानकारी लेनी हो, चाहे उसके बाद डिजिटल महाकुंभ तमाम जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जितने भी यहाँ पर योजनाएं उनकी बात की जाए, चाहे यहाँ पर जितनी भी पॉलिसी जो आई हैं टूरिज्म को लेकर, सामाजिक सुरक्षा को लेकर, देखिए किस तरीके से तमाम जो योजनाएं हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तमाम जो यहाँ पर फ़ोटो गैलरियाँ हैं, वीडियो आपको महाकुंभ को रिलेटेड आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और महाकुंभ के पौराणिक महत्व को भी आपको इसमें समझाया जा सकता है। जो इंटरनेशनल मीडिया आएगी उनके लिए भी ये एक्सेसिबल है, कोई भी इसको आकर यहाँ पर पता कर सकता है। और ठीक यहाँ पर इससे इस वाली साइड में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो सूचना विभाग है प्रदेश का, उसके तमाम यहाँ पर आपको VIP लॉन्च दिखाई देगा। देख सकते हैं आप अंदर VIP लॉन्च की स्थिति। और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम है, जो तमाम जो मीडिया संस्थान है वो कॉन्फ्रेंस रूम है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं जो सूचना विभाग है प्रदेश का, वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसका, उसके बाद जो आउटपुट और एडिटिंग का डिपार्टमेंट, और उससे उधर
पेनिट्री है यहाँ पर, जो ये पूरा जो व्यवस्था यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर अधिकारी हैं, वो अभी से मौजूद हैं। और पीसीआर डिपार्टमेंट यहीं से तमाम जो फुटेज है महाकुंभ की वो यहीं से लाइव होगी। स्टूडियो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, और पॉडकास्ट रूम, तमाम जो सुविधाएं हैं पॉडकास्ट रूम के आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर। ये देखिए पॉडकास्ट यहाँ पर, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का, वो यहाँ पर पॉडकास्ट करने के लिए उनको पूरी फैसिलिटी दी गई है। तो इसी के तहत तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे वो देश की मीडिया है, उनके लिए भी और व्यवस्थाएं की गई हैं। और उसके लिए हम आपको दूसरे डिपार्टमेंट में ले चलते हैं। वहाँ पर तमाम जो उपकरण हैं वो दिए गए हैं, चाहे वो वाईफाई की सुविधा हो, चाहे वो कंप्यूटर की सुविधा हो, तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनको एक्सेसिबल किया गया है। आपको उस डिपार्टमेंट में ले चलते हैं। तो महाकुंभ प्रयागराज में जितने भी मीडिया कर्मी आएंगे, इंटरनेशनल हो चाहे भारत की मीडिया हो, उनके लिए यहाँ पर खाने के लिए यहाँ पर डाइनिंग रूम बनाया गया। देख सकते हैं कितना बड़ा है। यहाँ पर लगभग 50 से 60 मीडिया कर्मी एक समय में यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। और ठीक इसके पीछे आपको दिखाते हैं कि तमाम जैसे मीडिया कर्मी आते हैं उनकी जो फुटेजें होती हैं, जो कैमरे होते हैं, उनकी जो फुटेज है उनको सबसे पहले यहाँ पर आपको उनको ज़रूरत पड़ती है कि वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए। तमाम जितने भी बड़ी संस्थान हैं उनको वाईफाई की काफ़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हाईटेक एक वर्क स्टेशन बनाया गया है जहाँ पर तमाम लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कंप्यूटर आपको दिखाई देंगे, प्रिंटर दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पर वाईफाई की सुविधा है। और तमाम जो आप किसी भी अगर संस्थान से हैं, अगर आपको यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर आपको एक्सेस करना है तो फ्री ऑफ अवेलेबल है, आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। वाईफाई की सुविधा आप यहाँ से प्राप्त हो सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो मीडिया कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पर आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग जो की जाएगी तमाम जो अधिकारियों द्वारा, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मीडिया सेंटर में, तो वो ऐसे इतने भव्य तरीके से यहाँ पर एक प्रेस ब्रीफिंग रूम बनाया गया है जहाँ पर बड़े बड़े जो इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे वो देश की मीडिया हो, उनके लिए प्रेस ब्रीफिंग दी जाएगी महाकुंभ को लेकर। नाम क्या आपका? डॉक्टर आजाद सिंह। तो कैसा लग रहा है प्रयागराज? लगभग कुछ ही 3 दिन बाद, 2 दिन बाद यहाँ पर पहला स्नान हो जाएगा, तो कैसा लग रहा है प्रयागराज? आपने कैसा महसूस किया, कुछ आप भी अपना अनुभव शेयर करें। मेरे हिसाब से बेस्ट एंड बेटर है, और लेकिन आप ज़्यादा अनुभवी होंगे, आप चूँकि कई बार कवर किए होंगे, कवरेज आपका होगा, तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट एंड बेटर है। और ये पूरी तरीके से धार्मिक वो है। 2019 से काफ़ी चीज़ें राजनीतिक लाभ मिला, और 2000 इस महाकुंभ से अगले प्रधानमंत्री भी मोदी जी रहेंगे, अगले मुख्यमंत्री जी की संभावना भी योगी जी की है। ये बताइए, जिस तरीके से हमने देखा था कि पहले भी महापूर्ण कुंभ हुआ करते थे, लेकिन पहली बार है 144 साल बाद ये क्षण आया है, कई पीढ़ियां गुजर गई और महाकुंभ आप देख पा रहे हैं। और कल ही आप परसों यहाँ पर स्नान होने वाला है। पहली बार 500 साल के इंतजार के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है, उसके बाद ये पहला महाकुंभ होने वाला है। तो कितना बड़ा ये अवसर है प्रयागराज की जनता के लिए? नहीं, ठीक है, राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के अधीन हुआ है, इसमें किसी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, न तो सामाजिक हस्तक्षेप है। सनातनियों के लिए कितना बड़ा पर्व है? बहुत बड़ा पर्व है, आस्था का पर्व है, आस्था का पर्व है, और ये हम लोगों से सबसे जुड़ा हुआ है। तो हम सभी लोगों की आस्था है, और हिंदुओं के लिए तो खासकर बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। और हम तो ये कहेंगे कि इतने सालों बाद इतना बड़ा कुंभ, महाकुंभ 119 यानी कि मेरे ख्याल से 144 साल बाद जब ये हम आ रहे हैं इसमें, तो हम लोगों की जनरेशन क्या, हम लोगों से पहले की भी जनरेशन के लिए पहला ही होगा, है कि नहीं है? तो इसके बाद पता नहीं हम लोग देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। 144 ईयर्स एक लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इतना कहाँ इस समय लाइफ 100 ईयर्स, नॉट मोर देन 60 एंड 70 जो एवरेज है। कुंभ आपने भी देख लिए होंगे, तो इस बार की जो तैयारी है, जो अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है। हाँ, ऐसी तैयारी ना पहले कभी थी ना और कभी होगी। खुद हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। तमाम जो यहाँ पर टेंट सिटी बनाई गई है, जो यहाँ पर साधु संत आने उनके लिए जो व्यवस्था की गई है, उसको कैसा देखते हैं आप? उसको बहुत अच्छा देखते हैं। और देश की यानी स्टेट की जो राजधानी है जिस तरह से लखनऊ की तरह ही यहाँ भी को भी चमकाया गया है। और ये इलाहाबाद के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ हर ओर से सड़कों का निर्माण, आने जाने की सुविधाओं के लिए चारों ओर से जो जोड़ा गया है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। कितना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया गया पिछले कुछ सालों में, क्योंकि महाकुंभ बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 45 करोड़ सनातनी आने वाले हैं महाकुंभ में। जितना कुंभ में किया गया था, इस बार तो महाकुंभ है,
बट नेचुरल है कि उसके जस्ट 2 गुना 3 गुना इतना किया गया है। और सड़कों को देखते हुए आपने देखा कि होगा कि सड़कों को काफ़ी चौड़ीकरण किया गया है और आम आदमी के लिए तो बहुत सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा किया है। तो नाम क्या भाई साहब आपका? राजेश पांडे। तो आप प्रयागराज ही के हैं? जी जी। तो कैसा लग रहा है 144 सालों बाद इतना बड़ा भव्य महाकुंभ होने जा रहा है? पूरे सनातनी 44-45 करोड़ लोग सनातनी आ रहे हैं। माघ मकर गति जब रब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। माघ के महीने में प्रत्येक वर्ष यहाँ 1 महीने का मेला लगता है। कुंभ 12 साल पे लगता है, लेकिन इस बार का जो कुंभ लग रहा है, कुछ ग्रही नक्षत्र ऐसे हैं जो कि 144 साल के बाद हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के बच्चों के जीवन में इस तरीके का कुंभ दोबारा नहीं आया। पीढ़ियों के बाद कई पीढ़ियों के बाद आया है और कई पीढ़ियों के बाद फिर ये 144 साल के बाद आएगा। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला है और आप सबका स्वागत है। और देश विदेश से तमाम लोग सनातन धर्मावलंबी सब यहाँ आ रहे हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी की पावन संगम पर डुबकी लगाएंगे, आनंद करेंगे, यही है। तो जो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी संत समाज से आते हैं, तो कैसी व्यवस्था है? पहले भी कुंभ आपने देखे होंगे, आपने अपनी आंखों से कई महाकुंभ को देखते, पूर्ण कुंभों को देखा होगा। इस वाले महाकुंभ में क्या आपको अंतर दिखाई दिया? अंतर ये दिख रहा है कि इसको पर्यटक स्थल के रूप में ज़्यादा विकसित किया जा रहा है। जो इसकी परंपरागत चीज़ें थीं वो विलुप्त होती जा रही हैं। इसको कुछ हाईटेक बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से, जो नहीं होना चाहिए। इतना हाईटेक, उनका ये कहना है इसी की वजह से ज़्यादा लोग सनातनी आएंगे, उनका संगम होगा। सनातनी तो आएंगे ही। सनातनी किसी कार्ड की प्रतीक्षा नहीं करता है। आप देखिए तो यहाँ पे कार्ड दे करके कहाँ पे अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में कार्ड दे करके बुलाया जा रहा है। ये मेला किसी कार्ड से नहीं चलता भैया, ये पंचांग से चलता है मेला। पंचांग देख करके लोग अपने आप गठरी सिर पे रख करके अमावस्या पे स्नान करने के लिए आते हैं और आनंद करते हुए जाते हैं, अपना खाना पीना लेकर के। लेकिन अब इसको पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है, जो गलत है। हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके जो फैसिलिटी हैं, कितनी सेवाएं बढ़ी हैं? निश्चित रूप से सेवाएं बढ़ी हैं। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को बधाई भी है। और चूँकि वो खुद भी साधु समाज से आते हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छा करने की व्यवस्था की है। इलाहाबाद में बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, लेकिन आप ट्रैफिक की पोजीशन देख लीजिए क्या है। सारी ट्रैफिक व्यवस्था, सब सड़कें इतनी चौड़ी चौड़ी बनी है, सबको रोक करके एक ही रोड पर ट्रैफिक ला करके और उस ट्रैफिक से ट्रैफिक जाम दिखाया जा रहा है। तमाम जो हमारे सनातनी हैं उनसे आप प्रयागराज वासी होने के नाते निमंत्रण देना चाहेंगे? तमाम निश्चित रूप से सबको बुलाएंगे कि आप आइए। मैंने कहा ना कि तीरथ पतहि आव सब कोई। तो आदमी लोटे में आने के पहले अगर जीवित अवस्था में अगर प्रयागराज आए तो उससे बड़ा पुण्य का भागी कौन होगा। आदमी लोटे में दिवंगत हो जाता है तो अस्थियां लेकर के प्रयागराज आते हैं। तो मैं जीवित रहते हुए आप प्रयाग में आइए, आनंद की आपका स्वागत है सबका। इससे पहले की भी सरकारें रही थी, उनके समय भी कुंभ होता था, और अब की जो सरकार है, इन दोनों में क्या अंतर दिखा? देखिए भैया, मेला ये गंगा जी कराती हैं, हनुमान जी कराते हैं। ये मेला, ये गंगा जी की कृपा है, जो कभी ना यहाँ बहुत एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई बहुत बड़ा कभी आतंकवादी हमला हुआ है, कभी नहीं हुआ यहाँ। हाँ, अब चूंकि वीआईपी कल्चर में थोड़ा सा रंग गया है ज़रूर। अब वीआईपी की जो एंट्री होगी तो स्वाभाविक बात है कि उसके लिए थोड़ा सा व्यवस्था भी करना पड़ेगा, बस यही है।